आज से करीब 1500 साल पहले एक भयानक 60,000 की फौज और उसमें शामिल विशाल काय हाथी निकले थे पाक काबा को ज़मीन दोज़ करने की नीयत से। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बार उनका मुकाबला किसी इंसानी फौज से नहीं है, बल्कि इस पूरी दुनिया का खालिक अल्लाह से है। इतिहास के पन्नों में इस घटना को नाम दिया गया असाब अल फिल, यानी हाथी वाले लोग, और इसका जिक्र कुरान शरीफ में भी आता है। और इस घमंडी फौज का सिपा सालार था अब्राहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीन विद सगीर, और मैं हूं सगीर असर। और आज हम जिस ऐतिहासिक स्टोरी की बात कर रहे हैं वो है अशान अल फिल। इसका जिक्र कुरान शरीफ में भी आता है। सूरह अल फिल में अल्लाह ताला इसको पूरी तफसीर से बयान करता है। तो चलिए जानते हैं, जब एक घमंडी गवर्नर और उसकी घमंडी फौज का सामना अल्लाह ताला के फौज से होता है तो क्या होता है। तो इस स्टोरी को पूरा जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिए। लेट्स बिगिन। कहानी शुरू होती है आज से करीबन 1500 साल पहले। उस दौर में मक्का का जो काबा था वो आज की तरह आलीशान नहीं था। वो बहुत सारी पत्थरों से बनी एक पुरानी दीवार की तरह था। लेकिन उस सादगी के बाद भी पूरे अरब के लोग वहाँ आते, काबा का तवाफ़ करते, और इस वजह से मक्का में तिजारत यानी व्यापार और बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। पूरे अरब का पैसा और दबदबा मक्का ही की तरफ खिंच रहा था। और इसी दबदबे पर नज़र थी यमन के एक घमंडी गवर्नर की, जिसका नाम था अब्राहा। अब्राहा को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि एक सादगी भरी जगह पर इतने लोग क्यों जाते हैं। इसलिए उसने एक बड़ा प्लान बनाया। उसने यमन की राजधानी सना में एक ऐसा आलीशान चमकता हुआ चर्च यानी गिरजाघर बनवाया जैसा मक्का के लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। उसने सोचा कि आलीशान इमारत को देखकर लोग मक्का छोड़ देंगे और उसके चर्च में आएंगे। लेकिन अब्राहा की ये चाल नाकाम हो गई। लोग अब भी उस चमकते हुए चर्च को छोड़कर मक्का के उसी सादगी भरे काबा की तरफ जाते रहे। अब्राहा का घमंड चूर चूर हो गया और फिर पैदा हुआ मक्का के लिए नफ़रत। और उसी नफ़रत में उसने कसम खाई कि मैं अब उस मक्का को हमेशा के लिए मिटा दूंगा और उस काबा को ज़मीन दोज़ कर दूंगा, नऊज़ुबिल्लाह। अपनी कसम को पूरी करने के लिए अब्राहा ने एक ऐसी फ़ौज तैयार की जिसे देखकर दुश्मनों के होश उड़ जाएं। इस फ़ौज में 60,000 हथियारबंद सैनिक शामिल थे, और इस लश्कर का सबसे बड़ी ताकत थी वो था हाथी यानी एलिफेंट्स। उस दौर में हाथियों का फ़ौज में होना ऐसा था जैसे आज के दौर में टैंक्स। सबसे आगे जो हाथी चल रहा था वो सबसे विशाल और सबसे ताकतवर था, जिसका नाम था महमूद। अब्राहा इस घमंड में था कि अरब के लोग तो बिखरे हुए हैं, उनके पास ना बड़ी फ़ौज है ना उतनी ताकत है, इसलिए मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। ये फ़ौज तेज़ी से मक्का की तरफ बढ़ने लगी। जब अब्राहा मक्का के करीब पहुंचा तो उसने वहाँ के लोगों के ऊँट और जानवर अपने कब्ज़े में ले लिए। इसमें 200 ऊँट मक्का के सरदार हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के भी थे, जो हमारे नबी के दादा थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब अब्राहा से मिलने उसके कैंप में गए तो वो शांत हो गया और उसने पूछा कि तुम क्या चाहते हो। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मुझे मेरे 200 ऊँट चाहिए जो तुम्हारे फ़ौज ने पकड़े हैं। अब्राहा हैरान हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हारे पाक घर को तोड़ने आया हूँ जिससे तुम्हारी इज्जत है, और तुम उसकी हिफाजत के बजाय अपने ऊँटों की बात कर रहे हो। तब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने एक ऐसी बात कही जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। उन्होंने फरमाया, ऊँट मेरे हैं इसलिए मैं उनकी फ़िक्र कर रहा हूँ। इस घर यानी काबा का भी एक मालिक है, वो अपने घर की हिफाजत खुद कर लेगा। अगली सुबह अब्राहा ने काबा पर हमले का हुक्म दे दिया। लेकिन तभी एक अजीब मौजज़ा हुआ। वो सबसे बड़ा हाथी महमूद काबा की तरफ एक भी कदम आगे बढ़ाने को तैयार ही नहीं हुआ।
उसे तलवारों से मारा गया, जख्मी किया गया, लेकिन वो वहीं बैठे का बैठा रह गया। हैरत की बात तो ये थी कि जब उसे यमन की तरफ मोड़ा जाता वो दौड़ने लगता, लेकिन जैसे ही उसे काबा की तरफ करते वो रुक जाता। अब्राहा अभी इस अजीब चीज से निपट ही रहा था कि अचानक आसमान पे पूरा अंधेरा छा गया। लोग समझने लगे कि शायद बादल आ गया हो, लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा तो सबके होश उड़ गए। वो बादल नहीं था, बल्कि अबाबील परिंदों का झुंड था। ऐसे परिंदे जिनको उससे पहले ना किसी ने देखा, ना उसके बाद किसी ने देखा। हजारों लाखों छोटे छोटे परिंदे जिन्होंने पूरे आसमान को घेर लिया था। उनके दोनों पंजों में और चोंच में छोटे छोटे पत्थर यानी कंकड़ियाँ थीं। फिर उन परिंदों ने अल्लाह के हुक्म से पत्थरों को 60,000 की फौज पर गिराना शुरू किया। वो पत्थर दिखने में तो बहुत छोटे थे, लेकिन उनकी ताकत किसी मॉडर्न गोली से भी तेज थी। जो पत्थर जिस भी सैनिक पर गिरता वो उसके जिस्म को चीरते हुए जमीन में धंस जाता। पल भर में पूरी फौज में चीखों पुकार मच गई। सैनिकों के जिस्म गलने लगे। कुरान के सूरा अल-फिल में अल्लाह ताला फरमाता है, उनका हाल ऐसा हो गया जैसे खाया हुआ भूसा होता है। 60,000 की घमंडी फौज मिनटों में ही लाशों का ढेर में बदल गई। अब्राहा जख्मी हालत में भागा, लेकिन तड़प तड़प कर रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अब्राहा के मौत के बाद इस वाक़ये ने पूरे अरब को हिला कर रख दिया और सबको ये समझ में आ गया कि पाक घर की हिफाजत करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। और इस वाक़ये के बाद मक्का में और भी लोग दूर दूर से आने लगे तवाफ़ करने और तिजारत करने। और इस घटना के कुछ महीनों बाद विलादत हुई हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।